हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर 4 इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हमें गिवन हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इसका आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू होगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। तो इस प्रकार हम इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा देख लेते हैं, आयोटा की वैल्यू होती है -1 जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और आई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो कितनी आ जाएगी, -1। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हम लोग z के इक्वल में लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर 4। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। 4 को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया पावर की पावर में, यानी कि 2 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस आई का स्क्वायर ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ में मिल जाएगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे प्लस 2i प्लस 1 -1 गेट कैंसिल्ड, देन वी गेट 2i का होल स्क्वायर। और यहाँ में मिल जाएगा 2 2 जार 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -4। ये z की वैल्यू आ रही है। अब इसको देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू -4 प्लस 0i, ठीक है। क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें a और b दोनों चाहिए, तो z को हमने a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से हमें पता चल रहा है a की वैल्यू कितनी है, -4 और b की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a मॉड में, तो b की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन में -4, तो ये अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा, 0। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो -4 प्लस 0i है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो z होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगा। तो अगर हम लोग एंगल निकालें तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो लिख लेंगे इसको पाई माइनस 0, यानी अल्टीमेटली हमें आंसर मिलेगा पाई, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 180 डिग्री दे रखा है तो पाई को हम लोग डिग्री में कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।